ट्रेन फूड डिलीवरी वाला लालची। निमेश ट्रेन में फूड डिलीवरी का काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था। वो कई सालों से काम कर रहा था। उसका एक लड़का था रोहित, जो ग्रेजुएशन खत्म करके नौकरी की तलाश में था। निमेश अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना लेता और उसे ट्रेन में डिलीवर करता था। एक दिन शंभू नाम का आदमी निमेश से कहता है, अरे निमेश, कभी कभार हमारे रेस्टोरेंट से भी फूड डिलीवरी किया करो। वैसे भी हमसे क्यों इतनी नाराजगी है भाई? अरे शंभू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? वो ग्राहक जहां से खाना मंगाते हैं, मैं वहीं से ले जाकर उन्हें देता हूँ। निमेश, इतनी भी ईमानदारी ठीक नहीं होती। ग्राहक को थोड़ी ही ना पता है कि तुम कहाँ से खाना ले जा रहे हो। वो तो मुसाफिर है, बस चलते जाना उनका काम है। माफ कीजिए शंभू जी, मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। मैं चलता हूँ। इस तरह निमेश ईमानदारी से फूड डिलीवरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। एक दिन निमेश की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो फूड डिलीवरी देने नहीं जा पाता। तब वो अपने बेटे रोहित से कहता है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ट्रेन आने का समय हो रहा है। मुसाफिरों को खाना पहुंचा कर आओ, बेचारे भूखे होंगे। पापा, मैं फूड डिलीवर करने जाऊँ? ये क्या कह रहे हो आप? अगर मेरे दोस्त मुझे फूड डिलीवरी करते हुए देखेंगे तो क्या समझेंगे? कोई कुछ नहीं समझेगा बेटा। भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस कुछ दिनों की बात है। मेरी तबीयत कुछ संभल जाए तो तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेना। ठीक है पिताजी, आपकी मर्जी। तुम जो भी काम करो ईमानदारी और सच्चे मन से करना, कभी भी लालच में मत आना। अपने पिता से ऑर्डर लेकर उन्हें ट्रेन में फूड डिलीवरी करता है। पहले दिन अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो सारे पैसे लाकर अपने पिता को देता है। बेटा, आज तो तुम्हारा काम अच्छे से हो गया। ये लो, ये कुछ पैसे तुम अपने लिए रख लो। रोहित पहली कमाई लेकर बहुत खुश हो जाता है। वो हर दिन ऐसे ही फूड डिलीवरी करने जाता है और पैसे लाकर निमेश को देता है। निमेश उन पैसों में से कुछ पैसे रोहित के पॉकेट मनी के लिए देता था। यूं करते करते एक दिन रोहित का सामना शंभू से होता है। अरे, तुम निमेश के लड़के हो ना? तुम्हारी पिता की तबीयत कैसी है अब? और ट्रेन फूड डिलीवरी कौन कर रहा है? जी, मैं निमेश का बेटा हूँ रोहित। मैं ही फूड डिलीवरी कर रहा हूँ आजकल। देखो, अगर तुम अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कई सारे आसान रास्ते बताऊंगा। तुम्हारे पिता ने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और वैसे ही गरीबी में सड़ रहा है। अगर तुम उस गरीबी से बाहर आना चाहते हो तो तुम मुझसे हाथ मिलाओ, और इस बात का जिक्र अपने पिता से भी मत करना। वो ईमानदारी सच्चाई की फालतू बातें करने लगेगा। बातों से पेट नहीं भरता रोहित, समझ लो ये बात। मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। रोहित घर वापस आ जाता है। वो सारी रात करवट बदल रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, शंभू जी की बात में दम है। पिताजी इतने सालों से काम कर रहे हैं, आखिर उन्होंने कमाया क्या है? ईमानदारी और सच्चाई से क्या होगा? शंभू जी सही कह रहे हैं। मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा और अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। ये सोचकर वो अगले दिन शंभू के पास जाता है। शंभू रोहित को देखकर खुश हो जाता है। शंभू जी, मुझे क्या करना होगा? ग्राहक जिस किसी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करेगा, हम उस रेस्टोरेंट की पैकिंग रखेंगे, पर उस पैकिंग के अंदर जो खाना होगा वो होगा हमारे रेस्टोरेंट का। अरे बाप रे, अगर ये बात ग्राहक को पता चल गई तो? अरे, हमारे ग्राहक मुसाफिर है। आज यहाँ तो पता नहीं कल कहाँ। वैसे हमारा खाना इतना भी बुरा नहीं कि कोई खा ना पाए। इस तरह रोहित मान जाता है। वो ग्राहकों से अलग अलग रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर लेकर शंभू के खाने को उन रेस्टोरेंट का नाम लगा देता है। इस तरह शंभू और रोहित अच्छे खासे पैसे कमाने लगे।
दिन ब दिन उनका लालच बढ़ता गया। वो बचा हुआ खाना भी गर्म करके अगले दिन डिलीवरी कर देते थे। एक दिन ट्रेन में रोहित से एक ग्राहक कहता है, अरे भाई, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। अक्सर इस रास्ते से सफर करता रहता हूँ। मैं हमेशा सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट का ही खाना ऑर्डर करता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छे से जानता हूँ। वो जब फूड डिलीवरी करते थे तो कोई शिकायत नहीं थी, पर पिछले कई दिनों से खाना सही नहीं आ रहा है। क्या बात है भाई? मुझे क्या पता सर, आप जहाँ का ऑर्डर हमें देते हैं मैं वहीं से ले आता हूँ। अब टेस्ट का मुझे क्या पता चलेगा? अगर आप कहो तो मैं रेस्टोरेंट बदल दूँ। हाँ भाई, अगली बार चेंज करना ही पड़ेगा। रोहित ग्राहक की ये बात सुनकर मन ही मन में सोचता है, अरे बाप रे, थोड़ा संभाल कर काम करना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। रोहित सोच ही रहा था कि स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि मौसम खराब होने की वजह से ट्रेन 2 घंटे लेट निकलेगी। ये सुनकर रोहित डर जाता है और तुरंत खाना डिलीवरी करके वहां से निकल जाता है। वो खाना खाए कुछ यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है। तुरंत रेलवे पुलिस उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाती है। डॉक्टर उन्हें देखकर कहते हैं, इन सबको फूड पॉइजन हुआ है। क्या फूड पॉइजन? यूं पुलिस वाले सारे केस की छानबीन करने लगते हैं। उन्हें रोहित के बारे में पता चलता है। वो रोहित के पास जाते हैं। रोहित पुलिस को देखकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। तब निमेश पुलिस से कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों मेरे बच्चे को पकड़ रखा है? तुम्हारे बेटे ने जो खाना ट्रेन में डिलीवर किया है वो खाकर कई सारे यात्री हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। उनकी जान खतरे में है। पर मेरा बेटा तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट का ही खाना डिलीवर करता है। अच्छा, अब देखो तुम्हारा बेटा कैसे सच्चाई कबूल करेगा। ऐसा कहकर पुलिस रोहित की पिटाई करता है। रोहित सारी गलती मान लेता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने थोड़े से पैसों की लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने शंभू से हाथ मिलाकर ये सब किया है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि लालच कितनी बुरी बला है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मेरी वजह से आज कई सारे लोगों की जान खतरे में है। मुझे माफ कीजिए। पुलिस शंभू और रोहित को गिरफ्तार कर लेती है। नीति: लालच से इंसान ये सोचता है कि वो सब कुछ पा लेगा, पर उसका अंजाम कोई नहीं जानता, क्योंकि लालच एक बुरी बला है।